एक बार फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपका वेलकम है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट्स के बारे में हम बता रहे हैं। प्लाज्मा स्टेट्स, प्लाज्मा is considered as the fourth states of matter। प्लाज्मा स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी वाले और मैक्सिमम एक्साइटेड होते हैं। ये पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और जब लिक्विड स्टेट को हम हीट करते हैं तो वह गैसियस स्टेट में आ जाता है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और यह चारों तरफ से बंद है, तो कंटेनर के अंदर में क्या है? गैस के पार्टिकल्स। और अगर हम इन गैस के पार्टिकल्स को हीट करें तो क्या होगा? आंसर है टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गैस के जो पार्टिकल हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि गैस में जो एटम होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं ये एटम आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या है? तो अगर हम कंटेनर के किसी एक पार्टिकुलर एटम पे फोकस करें तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के कारण एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी प्रकार जब सारे के सारे पार्टिकल्स के एटम आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो लगभग सारे एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सभी एटम्स में से निगेटिव चार्ज निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ निगेटिव चार्ज भी होगा, और यही स्टेट जो हमें मिलेगी इसे हम प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। ठीक है? तो प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है कि जब हम गैसेस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं
तो वो आयोनाइज्ड हो जाती है और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। वैसे तो प्लाज्मा के ऊपर नेट चार्ज है वो 0 है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो नेट चार्ज कितना होगा प्लाज्मा के ऊपर? 0 होगा। लेकिन ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमको एक साथ मिलेंगे और मोशन करेंगे, जिससे ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, अर्थात करंट पास हो जाएगी। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि गैसियस स्टेट में करंट पास नहीं होता है। गैसियस स्टेट में कभी भी करंट पास नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में करंट पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरेसेंट ट्यूब लीजिए, नियॉन साइन बल्ब लीजिए, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब जलने लगता है, क्योंकि इनमें प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस भरी हुई होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फ्लो होने से यह गैस आयोनाइज्ड होकर प्लाज्मा फॉर्म करती है, और यही प्लाज्मा के कारण फ्लोरेसेंट ट्यूब चमकीला नजर आता है, चमकीला प्रतीत होता है। अर्थात चार्ज होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस, इस प्लाज्मा में एक स्पेशल कलर की चमक होती है, और शायद आपको पता नहीं है तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि सूर्य और तारों में जो चमक होती है ये ड्यू टू प्लाज्मा के कारण ही होती है। ठीक है ना। प्लाज्मा स्टेट के बाद अब हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। किसके बारे में? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स, देखिए ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम है फर्मियोन्स, और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम है बोसोन्स। ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं फर्मियोन्स, ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जबकि बोसोन्स जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? देखिए इसका कंसेप्ट थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं, लेकिन
एक्चुअली में ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। अमूमन आपको 10th 11th सब में ये पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी इसका कंसेप्ट थोड़ा यहां जानना जरूरी है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या करता है? ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कि एक ऑर्बिटल के अंदर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन बोजोन्स कहता है कि हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। मीन्स ये जो प्रिंसिपल दिया उसका जस्ट अपोजिट, मीन्स कि एक ऑर्बिटल के अंदर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम हो सकती है इनके अनुसार से। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? तो केवल बोजोन पार्टिकल से ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ इसके मदद से। बोजोन्स पार्टिकल्स के मदद से ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब सवाल है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता क्या है? तो देखिए सन 1920 ईस्वी में, ठीक है, कितने ईस्वी में? 1920 ईस्वी में, 1920, एक इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। 1920 ईस्वी में एक भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस था, उन्होंने मैटर की 5वीं स्टेट्स के लिए कुछ कैलकुलेशन किए। कोई भी साइंटिस्ट कोई भी चीज को इन्वेंट करता है, सर्च करता है, तो उसके लिए क्या, पहले वो रिसर्च करता है कि मतलब ये आविष्कार करना है। तो उसी प्रकार से सत्येंद्रनाथ बोस ने भी सन 1920 ईस्वी में 5वीं स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए कुछ कैलकुलेशंस किया। उन कैलकुलेशंस को आधार बनाकर, उन कैलकुलेशंस को बेसिस बनाकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैटर की एक नई स्टेट्स की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से जाना गया। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के अनुसार, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहता है कि नॉर्मल एयर के डेंसिटी के 1,00,000वें भाग जितने कम डेंसिटी वाली गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन तैयार होता है। अगर हम इसे एक सेंटेंस के रूप में बोलें तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस of extremely low density about 100,000 the density of normal air to super low temperature। ओके, तो इस तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर की चौथी और 5वीं स्टेट के बारे में हम लोग आज जाने। तो अब हम कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को
5 भाग में डिवाइड किया गया है। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स अब हम बोलेंगे, ना कि 3 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। और अंत में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, और फिर नए वीडियोस के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।